हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में कार्बन में उसके यौगिक चैप्टर से आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी कार्बन में या कार्बनिक यौगिक में जो सहसंयोजक बंध बनता है, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है और क्यों होता है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सह संयोजक सहसंयोजक बंध भी कहते हैं, इसको आबंध भी कहते हैं। ठीक है, तो बंध और आबंध एक ही चीज है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें देखिए हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको। इसमें लिखेंगे किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यौगिक या अणु के निर्माण के समय जब दो या दो से अधिक परमाणु जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तथा अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसी स्थायी संरचना प्राप्त करते हैं। अर्थात अपने बाह्यतम कोश में, जो बाहरी वाला कोश होगा, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करके स्थायी संरचना प्राप्त करते हैं। स्थायी संरचना प्राप्त करते हैं।
इस प्रकार परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बना बंध सहसंयोजी या सहसंयोजी बंध कहलाता है। सहसंयोजी बंध कहलाता है। और जब इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझेदारी दो परमाणुओं के मध्य होती है तो जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। जितना पहले परमाणु का उतना ही दूसरे परमाणु का भी उन साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों पर अधिकार होता है। इसमें लिखेंगे साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। ठीक है। और इसमें लिखेंगे यौगिक निर्माण में ये इलेक्ट्रॉन से मतलब साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन निम्न प्रकार साझेदारी करते हैं। इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल एक करके देखें, जैसे हाइड्रोजन H2, जैसे हाइड्रोजन अणु लिख लें पहले। हाइड्रोजन अणु जैसे H2, हाइड्रोजन अणु का निर्माण देखिए, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन अणु का निर्माण करना है तो इसका मतलब H2 का अगर हमें निर्माण करना है तो इसका मतलब दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में संयोग करेंगे, जुड़ेंगे, तब H2 बनेगा। तो आपको ये भी पता होगा कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 1। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1 ही तो आएगा। तो हाइड्रोजन अणु में दो परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो एक परमाणु के पास ये इलेक्ट्रॉन होगा और बीच में प्लस लगा देंगे, जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है। जब दो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तभी जाके इनके बीच
ये इलेक्ट्रॉन इसको अपने साझेदारी में दे दे और ये हाइड्रोजन इसको अपने साझेदारी में दे दे, तो परस्पर इस प्रकार से जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे और जिससे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कैसा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, या इसी को इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, H और H। तो इस तरह से जब दो हाइड्रोजन परमाणु परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो इनके बीच जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। और जो सहसंयोजक बंध होता है इसे सिंगल लाइन से या सरल रेखा से प्रदर्शित करते हैं, या इस बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रॉन के युग्म यानी इलेक्ट्रॉन के जोड़े जो होता है युग्म के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे दूसरा अणु अगर देखें, दूसरा अणु जैसे देखें हम लोग मेथेन अणु का निर्माण। अब मेथेन अणु में क्या होगा कि पता लग, कार्बन कितने होते हैं मेथेन में, 1, हाइड्रोजन कितने होते हैं, 4, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यहाँ पर कार्बन का CH4 में, कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p2, यानी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के बाहरी कक्षा के बाहर चारों तरफ ने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और हाइड्रोजन का तभी देखे थे, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 होता है, यहाँ पर 1 बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर जो है कार्बन ये कार्बन 4 अपने इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश में कर लेगा, जिससे कार्बन क्या है, स्थायी संरचना प्राप्त कर लेगा। और हाइड्रोजन देखो, एक अपना खुद का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का लेकर के अपनी भी संरचना हाइड्रोजन परमाणु कैसी कर लेंगे, हीलियम परमाणु की जैसी संरचना बना लेंगे, जिससे ये भी क्या हो जाएगा, स्थायित्व को प्राप्त हो जाएंगे, और कार्बन भी स्थायित्व को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ऑक्टेट उसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सहसंयोजक बंध देखते हैं जिसके द्वारा हम अणु का निर्माण करते हैं और अणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है। तो इधर अगर हम इसको और बंध के द्वारा दिखाना चाहें तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, कार्बन की चारों संयोजकताएं करबंध द्वारा, सहसंयोजक बंध द्वारा हाइड्रोजन परमाणु से कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से CH4 मेथेन अणु का निर्माण, हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। और सहसंयोजक बंध बहुत ही आसान चीज है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कोई ना कोई यौगिक अणु का निर्माण होता है, और उस यौगिक अणु के निर्माण के समय 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं इसलिए क्योंकि वह अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसी स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए ऐसा वो करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, अर्थात अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरे करने की वो प्रयास करते हैं। इस प्रकार परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जिससे एक बंध बनता है, जिसे कहते हैं सहसंयोजी बंध। बंध क्या कहलाता है, से बना बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। से बना बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। और साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग पर दोनों परमाणुओं का, जैसे यहाँ पर जो साझेदारी हुई तो इससे दो बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन है साझेदारी के, इस हाइड्रोजन का भी अधिकार है, इस हाइड्रोजन का भी अधिकार है, ऐसे इसमें। ठीक है, तो जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उन पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। और यौगिक निर्माण जब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार साझेदारी करते हैं, जैसे कि हमने अभी
हाइड्रोजन अणु में देखा और मीथेन अणु में देखा। इस तरह से सहसंयोजक बंध से आप क्या समझते हो और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए। इस तरह से प्रश्न आता है तो आप आसानी से वहाँ पर कर लेंगे। आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई उसमें डाउट नहीं है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।